वेलकम टू लक्ष्मण प्रसाद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया एक बार फिर एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने। ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दूंगा और वो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में हमेशा चलता होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के दिमाग में कभी ये सवाल आता होगा क्या कि इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज वो इतना पॉपुलर है क्यों, और क्यों है वो पॉपुलर? इंग्लिश लैंग्वेज होने का जो रीज़न है वो क्या है? हिंदी इतना अच्छा लैंग्वेज है, वो भी तो पॉपुलर हो सकता था, जर्मनी भी हो सकता था, जापानीज में हो सकता था, तो क्यों आखिर इंग्लिश ही पॉपुलर हुआ और हिंदी नहीं हुआ, और या कोई अदर लैंग्वेज नहीं हुआ पॉपुलर एज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज? तो फ्रेंड्स, इसी का जवाब मैं आप लोगों के सामने आज लेकर खड़ा हूँ और हाजिर हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कोई भी पैसा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, फ्री है, और फ्री में आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बतलाऊंगा कि इंग्लिश क्यों इतना पॉपुलर है। और देखिए, मैं यहाँ पे मैं कोई भी बात नहीं बोलूँगा या कोई भी एक सटीक रीजन नहीं बोलूँगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को क्या क्या लगता है, क्योंकि देखिए, एक लैंग्वेज पॉपुलर होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो कारण मुझे पता है और जो मुझे लगता है कि यही कारण है वो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। नहीं तो इसके बैकग्राउंड में और बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग को पता नहीं, मुझे पता नहीं। तो फ्रेंड्स, दूसरी में मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा कि इंग्लिश जो है वो कैसे अच्छी तरह से बोला जाए। हमेशा हम लोग को ये होता है कि इंग्लिश जो है हम लोग सुनते हैं तो समझते हैं, पढ़ते हैं तो समझते हैं, मगर बोल नहीं पाते। इसका मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद यूट्यूब चैनल। मैं लक्ष्मण आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि इंग्लिश जो है वो क्यों सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और बोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश पॉपुलर होने के पीछे अगर हम हिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका एक रीज़न ये है कि बहुत पहले 18th सेंचुरी में ब्रिटिश का जो राज था वो हर जगह था, और ये एक कारण हो सकता है जिस वजह से इंग्लिश जो है वो पॉपुलर हो गया, क्योंकि इस वजह से हर जगह में इंग्लिश लैंग्वेज से सब लोगों का परिचय हुआ, हर देश के नागरिक से। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो सकता है बहुत अच्छा, मगर ये तो उस जमाने का रीज़न था। उस जमाने में वो लैंग्वेज सब लोगों के साथ परिचय हुआ, पॉपुलर हुआ, उस जमाने का वो बात था। मगर आज भी हम इंग्लिश को ही क्यों बेस्ट कहते हैं, इसके तरफ चलिए हम एक बार देखते हैं। तो इंग्लिश जो है वो इसलिए पॉपुलर हो सकता है आज के टाइम में सबसे अच्छा कि इंग्लिश जो है वो एक यूँ कहा जाए तो एक तरीके से शॉर्ट लैंग्वेज है। शॉर्ट लैंग्वेज का मतलब मैं आप लोगों का से समझाता हूँ। देखिए, अभी हम लोग कोई भी एक सेंटेंस बोले अगर हिंदी में, तो आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि हिंदी में हम बोलते हैं इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस, मगर वो इंग्लिश में तो जब हम जानते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंस को इस तरीके से बनाया जाए तो हम कभी उसको सोच से हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या इंग्लिश में बस इतना बोलने से ही सब ठीक है, ऐसा हम लोग कहते हैं। अभी हम हिंदी में बोले सब कुछ ठीक है, तो हमें बोलना पड़ेगा सब कुछ ठीक है बस। अगर हम इसी जगह पे अगर हम ये बोले कि इंग्लिश में ऑल राइट, मतलब सब ठीक है, तो कितना अच्छा है फ्रेंड्स। इंग्लिश जो है इतना छोटा बस ऑल राइट, ये दो शब्द से ही इंग्लिश में पूरा एक सेंटेंस बन गया कि सब कुछ ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने थोड़े पहले उसके बाद इंग्लिश में हम इसको बोल देंगे आफ्टर डैट। आफ्टर और डैट, बस ये दो वर्ड से हो गया उसके बाद। कितना अच्छा ये लैंग्वेज है कि बस थोड़े से 2-3 वर्ड से मिलाकर एक सेंटेंस हम बना सकते हैं, कितना अच्छा से हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है। और एक इसका सबसे अच्छा एक रीज़न क्या हो सकता है इंग्लिश का पॉपुलर होने का, कि इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, हिंदी में उसी जगह पे 52
कोई लोग कहते हैं कि 44 और कोई लोग कहते हैं 52 इतने अल्फ़ाबेट्स है हिंदी के लेटर्स में, ठीक है। और उसके बाद तो मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये तो एक अलग ही हुआ, तो ये है। मगर इंग्लिश में सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है, सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट्स। और ये 26 अल्फ़ाबेट से ही हमारा आ की मात्रा, ई की मात्रा, सारी मात्रा लग जाते हैं, पूरा एक लैंग्वेज बन जाता है, पूरा एक प्रोनाउंसिएशन हो जाता है सिर्फ 26 लेटर्स, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा बात है। कीबोर्ड में भी अगर हम हिंदी को अगर हम लिखने जाएँ कीबोर्ड के अगर स्विच में, तो इतना लंबा चौड़ा स्विच हो जाएगा कि मतलब क्या बोला जाए। मगर इंग्लिश में सिर्फ 26 की से जो है इंग्लिश का सारा अल्फ़ाबेट्स आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जो लोग हिंदी टाइपिंग करते होंगे उन लोगों को पता होगा कि अल्फ़ाबेट्स में तो सिर्फ आ से लेकर और च छ ज झ तक या त तक, मुझे हिंदी टाइपिंग आती है तो मैं उस हिसाब से बोलता हूँ कि त थ द तक हम लिख सकते हैं, या प फ ब भ। उसके बाद आगे मात्रा, ई की मात्रा, क में ख की मात्रा, क में ग की मात्रा, ये सब जितना भी होता है वो हम लोग कोड लिखना पड़ता है, और प्रेस करके बहुत सारे 1 2 3 4 कोड लिखने से आ जाता है। हिंदी इतना बड़ा लैंग्वेज है, इतना मतलब अच्छा लैंग्वेज है, लेकिन बहुत बड़ा है, जिसको हम एज अ टेक्नोलॉजी के मामले में उसको यूज़ नहीं कर सकते। मगर इंग्लिश जो है वो बहुत ही छोटा लैंग्वेज है और बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है और बहुत ही फ्लुएंट लैंग्वेज है, तो इस वजह से हम इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश पॉपुलर क्यों है, ठीक है। अब इंग्लिश जो है वो क्यों ज़रूरी है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि इंग्लिश, देखिए अभी आप किसी जगह में है, जैसे कि आप मुंबई में हैं तो आपको महाराष्ट्र आती है, मगर आप जैसे कि बिहार में चले गए तो क्या आपको बिहारी आती है। अगर आप कहीं दूसरी जगह साउथ इंडिया में चले गए तो साउथ इंडिया के बाद भाषा आपको आती है। तो आप असम में चले गए तो असमी भाषा आती है। आप बंगाल में चले गए तो आपको बंगाली आती है, नहीं आती है। तो उस टाइम पे इंग्लिश जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है, ठीक है। अब इंग्लिश जो है, अब देखिए आप यहाँ से आप किसी और देश में चले गए, जर्मनी में चले गए तो क्या आपको जर्मनी भाषा आती है। चाइना में चले जाए क्या आपको चाइनीज भाषा आती है, नहीं आती है। उस टाइम पे आप उन देशों के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए इंग्लिश जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे गौर करने बात ये है कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पॉपुलर हुआ, इंग्लिश को हम महत्व देते हैं, इंग्लिश को हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में, इंग्लिश बहुत छोटा लैंग्वेज है या कम अल्फ़ाबेट्स का लैंग्वेज है। मगर इंग्लिश से ही हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है फ्रेंड्स कि इंग्लिश जो है वो सीखने में ईजी है। क्या आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उन लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया होगा क्या? तो नहीं फ्रेंड्स, इंग्लिश जो है वो सीखना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। अभी देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे लैंग्वेज के मीडियम में पढ़ने वाला एक स्कूल का बच्चा जो है, जैसे कि अभी आप हिंदी भाषी है मगर आपके साउथ इंडिया के लैंग्वेज के मीडियम में चले गए, जैसे कि मराठी मीडियम, कोई और मीडियम में, असमीज मीडियम, तो इस तरह से क्या होता है कि क्लास 1 से लेकर मैट्रिक पास कर देते हैं, मगर उनको भाषा तो बोलनी अच्छे से आ जाती है मगर वो इतना एक्सपर्ट नहीं होते। मगर आज इंग्लिश को ही देख लीजिए, सिर्फ 6 महीने और साल भर के कोर्स करके लोग जो है वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलने लगते हैं, ठीक है। और जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया है उनको भी अच्छी खासी इंग्लिश समझ में आती है। ना बोल पाना एक अलग बात है, ना बोलने का मतलब है कि आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट नहीं है, मगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, इसका मतलब है कि आप इंग्लिश जानते हैं। समझे मैम, ये है एक बहुत बड़ा रीज़न। तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं बोलने आती है तो ये मत समझे उसको इंग्लिश पता नहीं है, वो सब समझ सकता है मगर उसको इंग्लिश बोलने का हैबिट नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बात है। तो अगर आप 6 महीने साल भर के अगर आप ट्रेनिंग कर लें इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश इतना अच्छा बोल रहे हैं कि आप किसी भी कहीं भी जाकर आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये रीजंस है कि इंग्लिश जो है वो क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों इतना इजी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम बात आते हैं कि इंग्लिश को अच्छे से बोलना क्यों, अच्छे से बोलने का क्या तरीका है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से मैं आशा करता हूँ कि 90 to 90% जितने भी लोग हैं उन लोगों को इंग्लिश सुनकर समझ सकते हैं, पढ़कर समझ सकते हैं मगर बोल नहीं पाते। इतने लोग मुझे पता है कि मिलेंगे मुझे, ठीक है। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है बिल्कुल ही, ना सुन के समझ सकते हैं ना पढ़ के, उन लोगों के लिए एक ही उपाय है कि आप कहीं से इंग्लिश सीखें। मगर ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखे हुए हैं, अच्छी खासी इंग्लिश समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, यहाँ तक कि मैं तो
इंग्लिश लिखना भी आता था मगर मैं बोल नहीं सकता था। तो ऐसे भी इंग्लिश बोलने का एक ही तरीका है कि आप जो है वो इंग्लिश में सोचा कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में सोचने से आपको क्या होगा कि एक हैबिट होगा कि आप इंग्लिश में सोच सकते हैं। अभी आपको मुझे कोई भी एक बात बोलना होगा कि इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? पहले हिंदी में उसको सोचेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश में उसको, हिंदी में क्या आप अपने मातृभाषा में सोचेंगे उसके बारे में, और मातृभाषा में सोचने का उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश में सोचने का जो है हैबिट है, ठीक है। तो इंग्लिश में सोचने का आपको हैबिट नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, अपने भाषा में सोचेंगे और उसको इंग्लिश में लेकर ट्रांसलेट करेंगे। तो लिखते पढ़ते समय तो क्या होता है कि हम लोग को इतना टाइम मिल जाता है, मगर फ्लोरेंट बोलने के लिए हमें उतना टाइम मिलता ही नहीं है। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में सोच रहा हूँ और हिंदी में ही बोल रहा हूँ। मगर अभी मैं इसको किसी और लैंग्वेज में सोचता और फिर हिंदी बोलता तो मैं इस तरह स्लो बोलता कि आपके साथ में कम्युनिकेट कर नहीं पाता। तो इंग्लिश में सोचने का हैबिट बनाइए, ठीक है। दूसरी नंबर ये है कि आप इंग्लिश में किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप इंग्लिश में जितना हो सके ग्रामर का चिंता नहीं करना है, किसी का चिंता नहीं करना है। आप बस इंग्लिश बोला कीजिए। आप इंग्लिश बोलेंगे किसी विषय के ऊपर तो आपको इंग्लिश को बोलने का हैबिट होगा, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर इम्पोर्टेंट सिर्फ एग्जाम्स तक होता है फ्रेंड्स। मैं आपको अभी बोल देता हूँ, इंग्लिश जो है वो ग्रामर सिर्फ एग्जाम्स और किसी को रिस्पेक्टफुल लेटर एप्लीकेशन लिखने में ही काम आता है। इंग्लिश बोलते समय आपको ग्रामर जानना है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए आपको हैबिट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अगर इंग्लिश बोलने का हैबिट है तो आप बिना ग्रामर जाने भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं। मैं कितना हिंदी का ग्रामर जानता हूँ, मगर मैं अच्छी खासी हिंदी बोलूँगी, मुझे हिंदी बोलने का हैबिट है। तो आपको इस शॉर्ट में अगर बोलूँ तो आपको यही करना होगा कि इंग्लिश जो है वो बोलने का हैबिट करिए, तो आपको इंग्लिश बोलना अच्छा से आ जाएगा। इंग्लिश जो है उसको बोलने का हैबिट करना पड़ेगा आपको, ना कि आप भर भर के ग्रामर सीख लेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर तो आपको सबको आती है, बस जरूरत है आपको हैबिट बनाने की कि इंग्लिश में कैसे बोला जाए। इसी कुछ टिप्स के साथ मैं यहाँ पे हाजिर हुआ था आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी और साइंस रिलेटेड वीडियो हमेशा मिलता रहता है और मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनके मन में जो कोई क्वेश्चन हो तो उनका भी आंसर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।